किसी कीमत पर यहाँ ये नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। जी हमने तय कर लिया कि ये नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा बिल्कुल ही, चाहे किसी का भी हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, चाहे किसी पूंजीपति किसी का भी हो, ये हमने तय कर लिया कि ये यहाँ नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। हम किसी भी सूरत में इसको नहीं बढ़ने देंगे। हम जो कुर्बानी ये प्लांट मांगता है उस देने के लिए तैयार है। शहर के अंदर बदबू आएगी इससे और आसपास के लोगों को देना ही दुर्भर हो जाएगा, चाहे कुछ भी नहीं। शहर को इस तरह हम इस मौत के हवाले नहीं होने देंगे। शुरू में ये था जी ये जमीन रिलायंस वालों ले ले, यहाँ बड़ा मॉल बनेगा, यहाँ बड़े बड़े कोई क्लब बनेंगे, बड़ा बड़ा उसका सिस्टम होगा। सीएनजी गैस का बोर्ड लगा उस दिन हम सबको मालूम नहीं था कि ये खतरे की घंटी इस तरह से बजने वाली है। वास्तव में ये प्लाट तो क्या 5-4 प्लाट और ऐसे लगे वो बंद हो जाएंगे। ये इतराज नहीं है, इतराज ये है कि हमारे शहर में लग रहा है। रकबा राज का पड़ा 1000 मीटर जमीन, अगर यहाँ से 20-30 किलोमीटर जाकर दूर लगा लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई इतराज नहीं। इसके बाद उन्होंने एक मीटिंग रखी, मेरे को फोन किया, मदन जी को फोन किया। मैंने कहा मीटिंग किसके साथ करा रहे हो, कौन है वहाँ पर? एडीएम है, तहसीलदार है, एसडीएम है, नैब है। कहीं नहीं अपने बात कर, आप कौन होते हो? ये तो तय, ये तो मैं बता देता हूँ आपको, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा आसपास के क्षेत्र में इतनी बदबू हो जाएगी कि हम और आप वहाँ से निकल ही नहीं सके। पावर के इस्तेमाल से वो बंद तो रहा है, लेकिन उसको हटाने के लिए अपने को विल पावर चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो पावर खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उस प्लांट के बाहर ही महापड़ाव डालना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है, आज मैं ये जज्बा देखकर मुझे अपने आप को खुशी हो रही है कि वास्तव में ये प्लाट तो क्या 5-4 प्लाट और ऐसे लगे वो बंद हो जाएंगे। मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम 5-4 जने वहाँ बैठे थे होटल पर, इस गैस की बात चली, चलते ही हमने कहा सवेरे प्रोग्राम बना लें। सवेरे प्रोग्राम बनाकर ये मदन जी बैठे, 5-10 आदमी एसडीएम को दे गए थे। ये जो लग रहा है किसकी अनुमति से लग रहा है, कैसे लग रहा है? एक रेल से सारा 12 फुट दूर है। मुख्यमंत्री के नाम से हम लेटर दे गए थे, एक महापरमानक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर भेजा था हमने, 2 लेटर हमने भेजे। भेजने के बाद जीआरपी के अंदर, आरपीएफ के अंदर उसकी जांच आई है। ये बात हमने कहा आम आदमी से, आम राजनीतिक पार्टी से, आप शहर के लोगों से हमारी अनुरोध हमने ये रखा कि सारे मिलजुल के इस काम के बारे में अपने उठाएगी। ये वास्तव में है क्या है, तो इतना बड़ा खतरनाक इस शहर के अंदर क्यों लगा जा रहा है? बिल्कुल 2-3 बार और उठाने के बाद वो जो वहाँ काम कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं जानता, वहाँ वो जानते होंगे। 2-3 बार होटल पर आया, एक बार कहा मुझे कि लक्ष्मण जी आपका नाम? मैं लक्ष्मण शर्मा। मैं बिल्कुल साहब विराज जी आप क्या? मैं तो वहाँ से हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया, कोई केरला गया, क्या पता कहाँ का है, वो नाम ही मुझे याद नहीं। उसने कहा ये यहाँ लग रहा है, इससे आपको इतराज़ क्या है? मैंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये जो लग रहा है मुझे इतराज़ नहीं है। इतराज़ ये है कि हमारे शहर में लग रहा है। रकबा राज का पड़ा 1000 मीटर जमीन, अगर यहाँ से 20-30 किलोमीटर जाकर दूर लगा लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल हम किसी तरीके से यहाँ इससे लगने नहीं देंगे। आज आप ये मत समझो कि हम 4-5 खोपड़ी है। ये शहर जो है योद्धा का शहर है, और ये शहर वो शहर है जिन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। आज मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये प्लांट इतने लोग अपने दिल के अंदर धार ली कि ये नहीं लगेगा, तो मैं वादा करता हूँ वास्तव में मुझे इनकी आत्मा को पता है। मुझे लड़ने वाले लोग बैठे हैं, राजेंद्र बहादुर से बैठे हैं, जो संघर्ष समिति की योद्धा, जो पानी की लड़ाई के बारे में, कहाँ अनूपगढ़ से अगर 36-365 पड़ता है, कहाँ चेन्नई पड़ता है, अपने पड़ता है, उस लड़ाई में शामिल थे। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शहर के हित की बात इनकार नहीं कर सकते, अपनी कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, ये हम कह रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, और लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ। ये जो लग रहा है, इसके बाद इन्होंने एक मीटिंग रखी, मेरे को फ़ोन किया, मदन जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मीटिंग किसके साथ करा रहे हो, कौन है वहाँ पर? एडीएम है, तहसीलदार है, एसडीएम है, नैब है। कहीं नहीं अपने बात कर, आप कौन होते हो? बात जो होगी
प्रशासन से होगी, आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। ज्ञापन हमने दिया, एडीएम को दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। हमने आह्वान किया आम आदमी, आम पार्टी, राजनीतिक पार्टियों से, शहर के योगदान से। हमने कहा वास्तव में अगर इसके बारे में कदम उठाया जाएगा तो जरूर रुकेगा बिल्कुल। बाद में हमारे माननीय विधायक साहब हो गए, इधर फरसराम जी तैयार हो गए, इधर राजनीतिक पार्टी और भी लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद आज जो मूवमेंट बना है, और ये मूवमेंट किसी कीमत पर यहाँ ये नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। जिसने अपने सोच ली तय दिल से कि ये मूवमेंट किसी कीमत नहीं लगे। साथियों, हकीकत तो ये है, कोई साथ दे या ना दे, मेरा तलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना और जलाना हमें आता है बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि व्यापार मंडल के अंदर बैठ गए और हमने तय कर लिया कि ये नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा बिल्कुल ही, चाहे किसी का भी हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, चाहे किसी पूंजीपति किसी का भी हो। ये हमने तय कर लिया कि ये यहाँ नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा बात ना करते हो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जहाँ भी कोई आपकी संघर्ष समिति बनेगी और बनेगी, कोई भी आह्वान करेगी, उसमें हम और हमारी पार्टी के लोग अगली कतार के अंदर, कोई भी प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम है, उसके लिए तैयार रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अभी सीएनजी जो ये गैस प्लांट चल रहा है, इसके बारे में सब लोग चिंतित है, स्वाभाविक है चिंतित होना। इस तरह का जब मसला होता है उसमें ये चिंता रहने वाली है। हमारे लिए खास तौर से आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। इस सीएनजी प्लांट के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से बताऊं कि मैं इस प्लांट के अंदर खुद विजिट करके आया था और पूरा मैंने इसको देखा था। एक इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पड़ा था, उसमें भी हम जाके जाए थे। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह थी वो सारी हमने देखी थी उस वक्त। तो जो मैंने महसूस किया, आप लोगों में बहुत ज्यादा लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जो पूर्व में जिस तरह से गोबर गैस प्लांट लगते थे, घरों के अंदर किसानों को 8-8, 10-10 हजार रुपए, बहुत समय पहले की बात है, तो उस वक्त इतने सब्सिडी देकर गोबर गैस प्लांट लगाते थे। वो गोबर घोल के उसके अंदर वो उसमें डाल देते थे और उस पर एक लोहे का डिब्बा सा होता था, वही उठता रहता था। घर के अंदर गैस बढ़ती थी और उससे रसोई में काम लेते थे। लेकिन वो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्यक्रम रहा कि जब वो गोबर गैस प्लांट घरों में जगह जगह शुरू हो गए तो इतना गंद कीचड़ उसके अंदर हो गए, यहाँ तक कि रसोइया और पूरा घर बदबू मारने लग गया और अंत पंत उस प्लांट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। तो ये सवाल मैंने भी उन लोगों से किया था। मैंने कहा आप शहर के अंदर इतना बड़ा, मैं तो देख के हैरान रह गया जिस तरह से उसका काम चल रहा है, जिस तरह से उसका निर्माण कार्य के साथ साथ वो टैंक वगैरह और जो सिस्टम उन्होंने बना रखा है। तो मैंने कहा इससे तो ये बदबू नहीं आएगी, ये तो गोबर गैस प्लांट है। मैंने जाते ही एक ही प्रश्न किया, ये तो गोबर गैस प्लांट का बड़ा रूप हो गया और ये तो बहुत बड़ा रूप हो गया, इससे क्या होगा? शहर के अंदर बदबू आएगी इससे और आसपास के लोगों को देना ही दुर्भर हो जाएगा, चाहे कुछ भी नहीं हो इससे। लेकिन ये तो तय है कि इससे बदबू जरूर आएगी। पूरा शहर पूरी तरह से आसपास के लोगों को उसमें, और लगभग अभी बता रहे थे 400 टन का नहीं, वो 240 टन तो कम से कम इसका स्टार्टिंग में कचरा जलना शुरू हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे बढ़ते रहेगी इसकी कैपेसिटी। तो जब ये बढ़ेगा, इतनी उसके अंदर पोल्यूशन होगा और इतना उसके अंदर जब गैस बनेगी, और गैस का भी जिस दिन ये जयपुर एक्सीडेंट हुआ तो गैस तो यही थी वो, और वही क्रॉस पर अपने बन रहा है। ये भी क्रॉस करते हुए तो ट्रक वो टैंकर का उससे टकराया था और उसकी वजह से तो इतना बड़ा हादसा हुआ था। अभी स्थिति ये थी कि हम धीरे से एक क्रॉस कट वहां बनवाना चाहते थे। भारतमाला अभी जो जिसके नाम से प्रचलित है, वैसे उसका ग्रीन एक्सप्रेस नाम है। जामसर से लेकर अमृतसर तक, जामनगर से लेकर अमृतसर की जो भारतीय एक्सप्रेस बन रही है, उस पर एक वहां से रोड निकल रही है पल्लू के लिए, सावड़सर से आगे। उस सड़क के ऊपर चढ़ने के लिए, मुख्य सड़क पे और उस एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए उस क्षेत्र के 20-30 गांवों की डिमांड थी भी यहाँ हमें क्रॉस कट लिया जाए और साइड से इसको निकाल कर यहाँ टोल नाके बनाकर बड़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट करके इस सड़क के ऊपर चला जाए। जब वो ये हादसा हुआ उसी दिन, ये उसके 2 दिन बाद ये आंदोलन चल रहा था, तो मैं भी उस जगह गया था। हालांकि वो एरिया नौर विधानसभा का पल्लू तहसील का एरिया पड़ता है, लेकिन मैं गया हुआ था तो वहाँ बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के साथ साथ उस रोड के जो भी अधिकारी वो आए हुए थे।
तो काफ़ी लंबी बातचीत के बाद में वो फिर कलेक्टर के यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ मीटिंग हुई। हनुमानगढ़ कलेक्टर ने कहा देखो साहब, चाहे आप खुश रहो और न रहो, इतना बड़ा हादसा हो गया कल को, इस तरह का हादसा जगह जगह क्रॉस बना लोगे तो फिर ये सड़क बनाने का फायदा क्या हुआ। जो रोड 25 फुट ऊंची उठाकर हम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं भी इसमें क्रॉस कम से कम हो, और क्रॉस कम से कम होंगे तो हादसों को न्यूनता नहीं मिलेगा। और हमारे तो ये बिल्कुल क्रॉस पर ही बन रहा है। तो यहाँ से जब भी कोई टैंकर निकलेंगे, कोई देखेंगे, तो ये तय है कि उससे कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई, भगवान की कृपा से सब ठीक रहे वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन होगा तो निश्चित रूप से जहाँ कुछ भी होगा तो उसकी आज हम सब लोगों को आएगी। तो इसके लिए हमें विचार करने की जरूरत है। पिछले दिनों ही हमने जब ज्ञापन दिया था माननीय विधायक जी के साथ जब खड़े थे, तो हमने प्रशासन से बार बार ये पूछा था भी आखिर ये किसकी मंजूरी से बन रहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार मैंने विधायक जी से सब लोगों से निवेदन किया था कि पिछली 26 जनवरी वाले दिन यहाँ तिरंगा झंडा फहरा के और यहाँ बोर्ड लगा दिया था। आज पूरा 1 साल हो गया उनको काम चलते हुए। हमने किसी ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। 2-4 बार गए, पहले शुरू में ये था जी ये जमीन रिलायंस वालों ले ले, यहाँ बड़ा मॉल बनेगा, यहाँ बड़े बड़े कोई क्लब बनेंगे, बड़ा बड़ा उसका सिस्टम होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब उसमें CNG गैस का बोर्ड लगा, उस दिन हम सबको मालूम नहीं था कि ये खतरे की घंटी इस तरह से बजने वाली है। आज हम सब लोग इस बात के लिए चिंतित है। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अरे एक और थोड़ा सा निवेदन करो, आपने जो बार बार टिब्बी की रिस्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका टिब्बी का कोई कंपैरिजन नहीं है। टिब्बी के अंदर जो प्लांट बन रहा है वो गैस का प्लांट नहीं है, वो एथोलिन का प्लांट है। वो एथोलिन जो बन रहा है वो भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पेट्रोल के अंदर 20% डालने की परमिशन है। वो अपने यहाँ भोपालपुरा में लग गया, 2-3 महीने में शुरू भी हो जाएगा। वो अलग तरह का प्लांट है। उन लोगों ने जिस दिन नीम लगाने लगे, उसकी अलॉटमेंट हुई जमीन की, जिस दिन वो फैक्ट्री के लिए अलॉट हुआ उसी दिन लोग अलर्ट लेके बैठ गए। और आज भी आप देखो, आ जाके मैं गया हूँ उस प्लांट पर भी एक बार मौके पर, तो लोगों ने पक्का स्ट्रक्चर बना लिया वहाँ अपने खेत के अंदर, शेड डाल दिए, वहाँ लंगर लगा रखी है। 100-200 आदमी सारा दिन बैठे रहे, उन्होंने नीम लगाने नहीं दी। हमारे CS है, उन्होंने विशेष रूप से कहा एनी आओ कैसे भी करो, इसको राठी केड़ा के प्लांट को, एथिलीन प्लांट को हर हाल में बढ़ना है। ये इसको हम रोक नहीं सकते किसी कीमत पर। अगर एनर्जी, इसको फ्री एनर्जी वाला काम करना है तो ये बहुत जरूरी है। उसके लिए बड़ी फोर्स आई, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर, IG सब लोग वहाँ पहुंचे, सारे बड़े अधिकारी जो भी थे। इससे कम किसी भी सूरत में इसको नहीं बढ़ने देंगे। हम जो कुर्बानी ये प्लांट मांगता है उस देने के लिए तैयार है। और इसीलिए कल जो टिब्बी कस्बा है, SDM कोर्ट का के जो धरना चल रहा है, कल टिब्बी कस्बा इसी बात के लिए बंद रहा, कभी हम उसको निर्माण कार्य शुरू नहीं करने देंगे। तो ये स्थिति उसकी अलग है। इसी तरह का CNG प्लांट अपने भोजावाड़ा के अगली तरफ लग रहा है, सोमासर से इस तरफ लग रहा है। हमें क्या एतराज है, इतने बड़े बड़े दौरे हैं, वहाँ खुली जमीन है। कोई अगर किसी तरह की लीकेज वगैरह होती है तो हमें, मैं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से तो बड़ी फैक्ट्रीज है, अगर वो नहीं आएगा तो देश का, हम सब का, क्षेत्र का विकास कैसे होगा। लेकिन ये जो प्लांट बन रहा है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, इसको रोकने पर विचार करना होगा। पहले तो ये पता करना होगा कि भाई आखिर ये प्लांट की इसकी परमिशन दी किसने, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ आया। इतनी बड़ी बीच के अंदर, शहर के अंदर जो प्लांट बनाने की जो परमिशन दी है, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो ये तय है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल अप्रोच होगी, कुछ ना कुछ ऐसे काम होंगे जिससे ये काम चल रहा है। वरना छोटी छोटी बात को लेकर हम काम रुकवा देते हैं। नगर पालिका ने काम रुकवाया, 1 मिनट में वापस चालू कर दिया। SDM ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार साहब ने जाके काम रुकवाया, तहसीलदार जी के बैठे बैठे उन्होंने कह दिया जी हम तो काम बंद नहीं करेंगे, चालू कर दिया। ये तो उन्होंने कहा है, परशुराम जी, ये सारे हम सब लोग साथ ही थे उस दिन, ज्ञापन देने के लिए गए थे। जब माननीय विधायक जी को रुका है, जो काम दोबारा शुरू कर देते हैं। तो इतनी हठधर्मिता कोई ना कोई कारण है, इस वजह से हो रही है। तो इस पर हम सब एक बार पुनः पूरी तरह इसकी छानबीन करें, इसकी पूरी खोज करें।
कि भाई आखिर ये क्या है, ये क्यों चल रहा है और क्यों ये हमारे शहर के लिए एक नए से ऐसा खतरा मंडराने लग जाएगा अगर इसके पूर्ण होने पर। कम से कम ये तो तय, ये तो मैं बता देता हूँ आपको, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा आसपास के क्षेत्र में इतनी बदबू हो जाएगी कि हम और आप वहाँ से निकल ही नहीं सके। तो अब इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम सब एक होकर पूरी तरह से इसकी पहले जांच पड़ताल करें, फिर आगे की रणनीति बनाए भी इसका काम कैसे रुकवाना है। और जो भी फैसला जिस तरह से शहरी पर देता ही रहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो भी हुक्म होगा हम सब मिलकर वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ये मानते होंगे कि इस प्लांट से शायद लगने से हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। कुछ लोग ये भी दलील देते हैं कि जी प्लांट लगने से यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा जो मानना है कि प्लांट लगे, इस बात की हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि ये 1,20,000 की आबादी का जो शहर है, उस आबादी के एकदम सटते हुए जो इसकी लोकेशन है, विरोध इस बात का है कि जो स्थान है जो चिन्हित किया जा लग रहा है, ये जगह उपयुक्त नहीं है। इसको यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर कहीं बिना आबादी वाली जगह लगाए, हमें कोई एतराज नहीं था। एतराज तो इस बात का है कि ये बारूद है और ये बारूद के ढेर पे पूरी 1,20,000 लोग बैठे हैं और वो इसके जो मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, जो इनके मैनेजर हैं, वो दलील दे रहे थे कि जी घर के अंदर सिलेंडर रखते हैं वही तो जोखिम है। ये कोई मतलब की बात नहीं है। सिलेंडर रखते हैं फिर भी हम उसका पूर्णतः ध्यान रखते हैं और सिलेंडर व्यक्ति का व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली चीज है और वो कभी कहीं छुट-फुट घटना हो भी जाए तो वो बहुत सारे लोगों को लेके डूबने वाली चीज नहीं होती। सवाल इस बात का है कि 20 टन उत्पादन रोज यहाँ होगा, तो ये स्टेट है, रेलवे लाइन है, तो वो जो यहाँ से लोडिंग होके जो यहाँ के इनके जो ट्रक जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक पहले भी बहुत जाम है, तो ये बहुत बड़ा एक विषय है। सवाल इस बात का है कि लड़ाई में अभी जाखड़ साहब कह रहे थे कि जिस तरह लोगों को बुलाया गया, लोगों की इसके अंदर जो रुचि नहीं है या लोगों में अनभिज्ञता या लोग इसमें आना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, तो ये भी का एक बड़ा प्रश्न है। काबिले तारीफ बात है आपकी, ये प्रश्न तो बड़ा है, लेकिन हम लोग हाथ बांध के इसलिए नहीं बैठ सकते कि जी सत्ताधारी पार्टियों के लोग आए, उनके पदाधिकारी आए, वो लोग आए तभी इतनी बड़ी लड़ाई को लड़े। सवाल इस बात का है कि ये खतरा बड़ा है और जिसका जमीर जिंदा है, जो इस बात को मानता है कि ये घटना आज नहीं तो जिस दिन होगी उस दिन हम सारे लोगों के सामने बहुत बड़ी लानत होगी, चाहे कभी भी होगी। उस टाइम आने वाली पीढ़ियां भी ये कहेंगी कि जब ये इसका निर्माण हो रहा था उस टाइम जो लोग यहाँ थे उन लोगों ने मूक दर्शक बन के देखते रहे और उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, ये इतनी बड़ी घटना आज घटित नहीं होती। इसलिए जो जिंदा जमीर लोग हैं, जो इस बात की चिंता करते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे जीने और मौत का सवाल है, तो वो सारे के सारे लोग यही तय कर लो कि ये जो प्लांट है इसकी लोकेशन जो है ये आबादी भूमि से सटते हुए है। इस बात का हमें विरोध है कि इसको हम ध्यान नहीं लगने देंगे। अगर आप सारे ये तय कर लें तो निश्चित तौर पे आज यही तय करो और आगे का बड़ा एक कार्यक्रम बनाओ। इस प्रशासन को पार्टियों के तौर पे, लेटर पैड के तौर पे स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, पार्टियों ने दिए हैं, लेकिन ये यहाँ साझा प्रोग्राम है, इसमें न कोई पार्टी है, न कोई झंडा है, न कोई बैनर है। सिर्फ एक ही सवाल है कि सूरतगढ़ शहर को इस तरह हम इस मौत के हवाले नहीं होने देंगे और फ्यूचर के हम इस तरह सुरक्षित नहीं होने देंगे। आज कार्यक्रम तय करें, लड़ने वाले लोग अपने आप आ जाएंगे। ये खुला मंच है, इसके अंदर कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई झंडा नहीं है, सारे लोगों का मोस्ट वेलकम है। एक तारीख तय करो स्थानीय प्रशासन के घेराव की, उस तारीख को लेकर जन जागृति फैलाओ और उस तारीख में न्योता दो लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बुलाने का आह्वान करो। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूं, इस भरोसे के साथ
कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हौसले के साथ लड़ेंगे और पूरी की पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। रिलायंस का जो बायोगैस बनाया जा रहा है वो शहर से एकदम सटते हुए बन रहा है। हम लोग, हमारी पार्टी के लोग 3-4 बार प्रशासन के सामने हमने इस बात को रखा कि इस बायोगैस प्लांट से इस शहर के अंदर एक मौत का कुआं बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को उनकी जान माल का खतरा है। जयपुर के अंदर भांकरोटों की घटना के बाद जो गैस दुकानता हुई थी, उसके बाद इस इलाके के लोगों के अंदर इस बात की खतरा पैदा हो गया कि हमारे इस शहर के अंदर भी ऐसा प्लांट बनाया जा रहा है और वो प्लांट रेलवे लाइन के एकदम नज़दीक है और बहुत बड़ा वहाँ पर एक मोड़ है। उस मोड़ पर काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। अगर वहाँ से गैस प्लांट के अंदर से कोई ट्रक गाड़ियाँ निकलेगी तो कभी भी अगर कोई घटना होती है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस बात को हम लोग 2-3 पार्टियों के लोग लगातार इस शहर के अंदर प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद हमने इस बात का फैसला किया कि हम सारे लोग इस शहर के अंदर जो मानवता के पक्षधर हैं और ऐसे प्लांट के खिलाफ अपनी बात को रखना चाहते हैं, उन सबको आमंत्रित करके व्यापार मंडल में एक मीटिंग रखें और उस मीटिंग के अंदर सारे लोग आपस के विचार में उसके बाद एक संघर्ष इस प्लांट के खिलाफ हमें शुरू करना का कार्यक्रम हमने यहाँ बनाया है। अब आप लोग सारे यहाँ इकट्ठे हो, हम एक तो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं और इस इलाके के अंदर और शहर के अंदर एक जन जागरण पैदा करके लोगों को इस बात से आगाह कराएं कि हम लोग अगर चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी प्रोग्राम संघर्ष हम इस प्लांट के खिलाफ बनाएं, उसमें आप सभी लोग पूरी गंभीरता के साथ अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद। लाल सलाम। लाउड स्पीकर चलाओ, खर्चे की कोई बात नहीं है, सब बैठे हैं, सब कर लेंगे। घर घर जब ये बात पहुंचेगी तो कम से कम 100 में से 50 आदमी तो आएंगे ही आएंगे। ये ऐसा आज तक क्या है कि अपने अपने कह रहे हैं, लोगों में इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये एरिया पड़ा है, उधर पड़ा है, बिल्कुल आपके सीएनजी प्लांट के पास में ही कॉलोनियां बसी हुई है, एक भी आदमी कॉलोनी का नहीं है। तो यही बात है, पैम्पलेट छपाओ, वार्डों में भेजो और अपने व्यक्तिगत संपर्क भी करो। उसके बाद में फिर एक मीटिंग कॉल करो, उसमें ये देखो कि भी उसका असर कितना हुआ है। अगर इसका असर नहीं हो रहा है, सपोज करिए, तो फिर अपने को ये दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी। ये बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। शहर के अंदर जो रिलायंस कंपनी द्वारा सीएनजी गैस प्लांट जो बनाया जा रहा है, शहर के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल शहर की आबादी की चिंता है और जो खतरनाक मोड़ है, यहाँ पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है और मृत्यु भी 8-10 आदमी की हो चुकी है। और ये जो सीएनजी प्लांट है, जैसे बहादुर जी ने पूरे विस्तार से बताया गया था कि ये कचरा जो है गाड़ के गैस बनाएंगे तो शहर का गंदा पानी भी यूज़ करेंगे। तो और एक दूसरा ये है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये निवेदन है, सारी जनता शहर की बैठी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभी जांच तो अपने करेंगे, करते रहेंगे, दो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आदमी 4 आदमी की यहाँ आज ही एक टीम बनाई जावे और वो टीम जो है वार्ड में, सारे वार्डों में जाके और लोगों को जागरूक करेगी और एक जन आंदोलन बहुत बड़ा 2-3-4 दिनों में जो है एसडीएम या एडीएम का घेराव रखा जावे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अब जांच करेंगे, फिर 5 दिन 7 दिन और लग जाएगी, तो इससे मेरा तो मतलब ये है, कोई बात जांच हमने कर ली, 2-3 बार एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, एमएलए ने विधानसभा में प्रश्न रख दिया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहादुर जी भी उस दिन साथ में थे, अब मदन जी भी, ये आप 2-3 बार मिले, हम मिले हैं सारे,
तो प्रशासन कोई बस दांत निकाल के बस अपनी तीसरी कर देता है, कभी जांच कर। तो आज तक जांच क्यों नहीं की? अपने तो बहुत बार ज्ञापन दे दिया। तो मेरा निवेदन यही है कि एक बड़ा जन आंदोलन किया जाए और सारे वार्डों में, मतलब जैसे प्रतिष्ठित हैं तो अपने अपने हिसाब से 2-2, 3-3 वार्ड लें। तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई 3-4 दिनों में अपने एक जन आंदोलन बहुत बड़ा 27-28 या जो भी आप तय करें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो प्लांट लग रहा है, उसमें पावर का इस्तेमाल हुआ है। पावर शक्ति, पावर के इस्तेमाल से वो बन तो रहा है, लेकिन उसको हटाने के लिए अपने को विल पावर चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो पावर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इच्छा शक्ति के बगैर ये नहीं हट सकता। और ये जैसे जाकिर साहब ने बताया कि हमने अगर शुरू से विरोध किया होता तो ये शुरू ही नहीं होता काम। और हमें अभी भी हमारे पास टाइम है, और अगर शहर की 5% जनता भी चाहे, जैसे उन्होंने कहा पंपलेट छपवा देंगे और उनके साइन करवा ले 5% जनता के, तो भी ये हट जाएगा। कोई ये दुविधा वाली बात नहीं है। ऐसी ये हट ना सके या कोई असंभव चीज़ हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है भी हट ना सके या बंद ना हो सके। कल कोलकाता में एक प्लांट लगा था टाटा का, तो वहाँ की मुख्यमंत्री ने विरोध किया था, तुरंत हट गया, वो गुजरात चला गया। तो ये क्यों नहीं हट सकता? बिल्कुल हट सकता है। हमें विल पावर होनी चाहिए हमारे अंदर, बिल्कुल हटेगा। और अब सब साथ रहे तो 100% हटेगा। और जैसे कि ये हाई लेवल का काम है, यहाँ पे सूरतगढ़ में इसकी कोई भी प्रशासनिक स्तर पर अपने बात करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बड़े लोग बैठे हैं, राजेंद्र सिंह जी भादू, इन्होंने बताया, तो इनके लेवल का काम है ये। अपने ऊपर तक पहुंचेंगे, अपने यहाँ पे आंदोलन करेंगे, करना जरूरी है। यहाँ पे आंदोलन करेंगे तभी ऊपर तक पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। यहाँ से आंदोलन शुरू होगा तो ऊपर तक जाएगा। प्रशासनिक लेवल का तो ये काम ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत में नहीं करेंगे। जब तक अपने के अंदर शक्ति नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, तब अपने ये काम कर ही नहीं सकते। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उस प्लांट के बाहर ही महापड़ाव डालना पड़ेगा। शहर में कोई धरना प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सब साथ में रहें। चाहे मैं राजनीति से परे होकर ये बात कर रहा हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए, सबका हार्दिक धन्यवाद। अभी मतलब जी चर्चा हुई, आज सबसे यही चर्चा है कि जन आंदोलन किया है। तो अपने 28 तारीख को जो है 11 बजे एसडीएम कोर्ट के सामने एक बड़ा आम सभा होगी, और उस आम सभा में अपना उनका धरना खिलाफ किया जाएगा। और समस्त कार्यकर्ता जो है एक आज कमेटी से सामने बना के और वार्ड वाइज जो कंप्लेंट है वो बना के लोगों को जागरूक करके रोक लाया जाए 28 तारीख।